तो हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि अपन फर्दर सेट ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है हमारा। एक बार आप भी इस क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए या खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल्स कॉस एक्स फ्रॉम दिस if capital M and small m are the maximum and the minimum values that the function gonna attain, then we have to find the ratio of capital M upon small m. Okay. सो सिंस उसने मैक्सिमम मिनिमम ही निकलवाया है हमसे, तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो गया है एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। सो हमारा पूरा गेम चल रहा है कि एफ एक्स क्या है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास एफ एक्स को लेके दी हुई है कि कॉस एक्स अलग से पड़ा हुआ है, एक्स का फंक्शन। पूरा गेम मतलब इसी का चल रहा है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉस एक्स डी यू प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मॉड यू एफ ऑफ यू डी यू। अब देख सकते हो क्योंकि फंक्शन तुम्हारा cos x x में वेरिएबल है और इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो u के रिस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली इनका इसके लिए इस u के लिए cos x तुम्हारे कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो तुम यहां से कह सकते हो कि जो एफ एक्स में पहला जो टर्म है हमारा, ये तो कुछ इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के इंटीग्रेशन की लिमिट डी यू पे डेफिनेटली तुम्हें पाई की और बढ़ाएगी। अब बात करते हैं इसकी। अब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मॉड यू एफ ऑफ यू डी यू है। मुझे नहीं पता ये क्या होगा, बट एक बात तो श्योर शॉर्ट है कि एक फंक्शन कुछ भी होगा एफ ऑफ यू, ये इंटीग्रेट होके एक डेफिनेट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। लेट इट बी ए। मैंने मान लिया कि ये जो वैल्यू आने वाली है ये ए है। तो क्या मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो मेरा एफ एक्स है वो 5+1 cos एक्स प्लस ए है। मेरा पूरा गेम जो चल रहा है वो ए निकालने में है, तो निकालते हैं ए की वैल्यू। तो ए मेरा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मॉड यू, एफ ऑफ एक्स मेरा ये है, तो एफ ऑफ यू में को मैं ये चीज लिख सकता हूँ कि पाई प्लस वन टाइम्स कॉस यू प्लस ए इंटीग्रल यू। राइट। अब अगर तुम ध्यान से देखो, माइनस ए से ए की लिमिट में फंक्शन तुम्हारा पूरा का पूरा इवन है, तो ये चीज सेम रहेगी। टू टाइम्स जीरो से पाई बाई टू, इस पूरे इंटरवल में मॉड यू पॉजिटिव है, तो हमारा इसको मैं यू लिख सकता हूँ, इसको पाई प्लस वन, इसको कॉस यू प्लस इसका इंटीग्रल भी मैंने सेपरेट कर लिया, जीरो से पाई बाई टू ए डी यू इंटू यू, सिंस यू गोना मल्टीप्लाई विथ इट। ओके, तो इसका तो हमें सोचना ही नहीं, इसमें तो ए कांस्टेंट ही है, वो बाहर आ गया, यू डी यू का इंटीग्रल हो गया यू स्क्वायर बाई टू। तो मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं। अगर ध्यान से देखो, ए की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है टू टाइम्स जीरो से पाई बाई टू, पाई प्लस वन भी कॉमन है हमारा, यू कॉस यू डी यू प्लस ए टाइम्स, क्योंकि मेरा यू स्क्वायर बाई टू इंटीग्रल हुआ था, तो लिमिट जीरो से पाई बाई टू डालने पर उसकी वैल्यू पाई स्क्वायर बाई फोर हो गई। अब अगर तुम्हें ध्यान हो कि यू कॉस यू, इसका इंटीग्रेशन अपन बाय पार्ट से निकालते हैं, वो क्या आता है, यू साइन यू प्लस कॉस यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं वही अपने रिजल्ट को यूज करूं, तो मैं डायरेक्टली इस चीज पे जंप कर सकता हूं कि वो कुछ नहीं, जीरो से पाई बाई टू पाई प्लस वन यू साइन यू प्लस कॉस यू प्लस के। अब जब मैंने इस पर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया, तो मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पिक्चर में आएगा नहीं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि जब वो पहली लिमिट पे पुट करने पे आएगा
तो भी वो के एग्जिस्ट करेगा, और जब पाई बाय टू पुट करने पे आएगा तो वो के एग्जिस्ट करेगा, और इवेंचुअली वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली अगर हमने पाई बाय टू पुट करा, तो पाई बाय टू इंटू वन प्लस जीरो, आई मीन पाई बाय टू बना। सिमिलरली जब मैंने जीरो पुट करा तो ये जीरो, वन बना। तो बेसिकली मेरा बना लिमिट पुट करने के बाद, या मैं अभी एक स्टेप आगे ना बढ़ते हुए यहाँ पे ये चीज लिख देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा यू साइन यू प्लस कॉस यू प्लस ए टाइम्स पाई स्क्वायर बाय फोर, राइट, विच इज सेम एज टू टाइम्स पाई प्लस वन पाई बाय टू माइनस वन प्लस ए टाइम्स पाई स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स ए। यहां से मैंने ए को एक तरफ किया, ए की वैल्यू लिखी है फोर माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू टाइम्स पाई प्लस वन पाई माइनस टू बाई टू। ये भी टू हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से मैं ए की जो वैल्यू है उसको कंक्लूड कर सकता हूं कि वो ये चीज लिखी है पाई प्लस वन पाई माइनस टू बाई फोर माइनस पाई स्क्वायर को मैं फैक्टराइज करके टू माइनस पाई और टू प्लस पाई लिख सकता हूँ। ये कैंसिल आउट होके माइनस वन हो जाएगा। तो इवेंचुअली, और ये फोर भी हमारा मल्टीप्लाई में था तो ये फोर भी इधर आ जाएगा। तो हमारा जो ए की वैल्यू आई माइनस फोर टाइम्स पाई प्लस वन बाय पाई प्लस टू। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आई। अब अगर ए आ गया हमारे पास, तो बेसिकली हमने अपना एफ एक्स पता लगा लिया, राइट, जो कि मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो, जो एफ एक्स है वो कुछ नहीं, कॉस एक्स इंटू पाई प्लस वन प्लस ए है, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो अगर एफ एक्स की जो मैक्सिमम होगी, दैट इज कैपिटल एम, वो क्या होगी, जब कॉस एक्स ने वैल्यू वन पकड़ी हो, क्योंकि कॉस एक्स अपनी रेंज में माइनस वन से वन के बीच में वैल्यू देता है। तो cos x ने जब वैल्यू वन पकड़ी होगी, तो डेफिनेटली तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बना होगा, which gives me a value of pi plus वन also there, right। थोड़ा साफ लिख दिया जाए। राइट, तो पाई प्लस वन कॉमन लिया तो बेसिकली मेरी इसकी जो वैल्यू आई वो आई मेरी कितनी, पाई प्लस वन टाइम्स पाई बाय टू मल्टीप्लाइड विथ पाई माइनस टू। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन गोना अटेन। अब अगर मिनिमम की बात करी जाए, मिनिमम के लिए cos x ने डेफिनेटली माइनस वन पकड़ा होगा। जब cos x माइनस वन पकड़ेगा तो माइनस ऑफ पाई प्लस वन कॉमन आया मेरा, और इधर बना पाई प्लस सिक्स पाई प्लस टू, राइट। अब मेरे पास क्योंकि cos x मेरा वन से माइनस वन के बीच में रहता है, अगर मेरा x रियल है, क्योंकि फंक्शन उसने बोल दिया रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। अब मेरे पास कैपिटल एम है स्मॉल एम है, तो इन दोनों का रेशियो मुझे चाहिए। तो डेफिनेटली जो इन दोनों का रेशियो बन रहा है वो कुछ मेरा बन रहा है पाई माइनस टू अपॉन, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो माइनस ऑफ पाई प्लस सिक्स विच इज टू माइनस पाई बाय पाई प्लस सिक्स। दिस इज द रेशियो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ओके, और ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन सीखी। सबसे पहले एप्लीकेशन मैक्सिमम मिनिमम। तो हमें ये तो पता चला कि हमें इस क्वेश्चन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना फंक्शन बनाए अपन किसी फंक्शन के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। दूसरा, मैंने इस पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी पूरा यूज लिया, राइट, और एक बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, वो भी डोमेन रेंज पे, उसको लेते हुए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया और पर्टिकुलर आंसर तक मैं पहुंचा हूँ। सो या आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए बाय।